है। भगवान कृष्ण लगभग 5500 वर्ष पूर्व इस धरा पर हुए और सतयुग के 30वें, त्रेता के 28वें में मनवंतर में भगवान परशुराम का, सहस्त्रार्जुन का अवतार आदि होता है। ते धरा सात्विकों पर जब प्रहार कुठार अराजक असामाजिक तत्वों का होता है तो परमात्मा राम के अवतार का भी प्रयोजन विप्रदैन सुर संत हित, मतलब जब ब्रेन पर आक्रमण होगा, गाय पर आक्रमण होगा तो परमात्मा इस धरा पर अवतार लेकर गायों की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, गाय की सेवा सुसुगुणा से आस्था प्रबल और दृढ़ होती है और जो चाहे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। अगर हम गाय की सेवा करें, उसके सुख दुख का ध्यान दें तो जो चाहे अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक जगत कृषि प्रधान ये देश है। अगर गाय के गोबर की सूखी लकड़ियां आप तैयार कर सकते हैं, गाय के गोबर से धूप का निर्माण कर सकते हैं और गाय के गोमूत्र से फिनाइल वगैरह और गोमूत्र और दूध, दही और तक्रः शक्रस्य दुर्लभम। इंद्र भी देवता होकर, देवलोक का अधिकारी होकर गाय के तक्र मट्ठा के लिए परेशान रहता है कि कैसे हमको मिल जाए। तो गाय चलती फिरती एक तरह से देवालय है। उसमें उनके विभिन्न अंगों में वेदों का निवास है, पुराणों का है, स्मृतियों का है, देवताओं का निवास है। इंद्र है, यम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, देवियां हैं और यहाँ तक लक्ष्मी, गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास और गोमूत्र गंगा जी के रूप में गाय पर विराजित है। गोमूत्र का अगर हम धन्वंतरी, बागभट्ट या राजनिघंटुकार की दृष्टि से 22 तरह की बीमारियों में भी गोमूत्र का उपयोग है। धार्मिक दृष्टि से अगर माँ दूध नहीं देने में असमर्थ है तो कहते हैं गाय का दूध शिशु के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार किया है। धार्मिक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं गोदान कर दो, गाय की पूंछ पकड़ा दो। तो बैतरणी एक नदी है जिसमें बड़े बड़े व्याघ, घड़ियाल है, बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, जीव को निगलना चाहते हैं, लेकिन अंतिम समय जिसके पुत्रों ने अपने माँ बाप को गाय की पूंछ पकड़ाया है वो बैतरणी आराम से पार हो जाएंगे। उस नदी में उनको बड़े बड़े व्याघ जीव हानि नहीं पहुंचा सकते। भारत कृषि प्रधान देश है। अगर गाय का गोबर, गोमूत्र एक गड्ढा खोदकर 30 दिन का 2000 लीटर, 2 किलो नीम की पत्ती, 5 किलो गुड़ 60 दिन के लिए ढक दिया जाए तो उससे जीवामृत तैयार हो जाएगी खाद। और यूरिया, डीएपी का प्रयोग अगर आप करते हो किसान, तो लगभग 10-12 साल के बाद पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर इस गाय की गोबर का उपयोग, नीम की खली मिला दो या नीम की पत्ती और तैयार कर लो तो उर्वरा शक्ति आपकी कृषि कभी खत्म नहीं होगी। और उससे अगर ये आधुनिक खादों से आप दुगना तैयार करते हैं फसल, तो इससे आप चतुर्गुणा उत्पादन शक्ति बढ़ा सकते हो। और ये जैविक खाद से निर्मित अन्न या सब्जियों का आप सेवन करोगे तो हार्ट की समस्या नहीं होगी, लीवर, किडनी
ब्लड प्रेशर जैसे 22 तरह की व्याधि और बीमारियों से बचे रहोगे। आज जो खाद्य पदार्थ है अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक, गोमूत्र में अगर नीम की पत्ती, धतूरे की पत्ती और मदार की पत्ती को मिलाकर कीटनाशक तैयार कर लो, चाहे सब्जी या फसल में, तो हानिकारक नहीं रहेगा। ऐसे गाय हमारा धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से हर तरह उपयोगी है। और जो माँ शब्द का निष्पत्ति 2 से 10 देशों में है, तो एक गाय का जो बच्चा पैदा होता है तो 3 घंटे के बाद माँ बोलता है, माँ, और उसी का प्रयोग वही मदर बन गया। माँ से ही मदर आदि शब्द का अगाओ विश्वस्य मातरः, जीव मात्र की माँ कहलाने का दायित्व गाय को था। बिना भेदभाव किए अपने समाज को, समुदाय को, किसी भी वर्ग का हो, जीव मात्र के लिए गाय का दूध अमृत के रूप में है। अगर कंप्यूटर से ज़्यादा दिमाग को तेज करना रखते हो तो गोव्रती बन जाओ। गाय का दूध, घी का सेवन अगर करोगे तो आयुर्वेद घृतम, ज़्यादा दिन अगर जीना चाहते हो, अकाल मौत ना हो, गाय का सेवन करने वाला की घृत का अकाल मौत नहीं होगी। गाय का घी अगर नेत्रों में लगाओ तो उपनेत्र चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। और हवि भाग, मंत्र भाग अगर ब्राह्मणों के पास है तो हवि द्रव्य के रूप में गाय का घी है, जिसको हम यज्ञ आदि में प्रयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्धि के लिए जर्मनी में 1822 में गाय का घृत 1 मिलीग्राम आहुति दिया तो उससे 5000 मिलीग्राम ऑक्सीजन और पर्यावरण लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र का शुद्धि का जर्मनी ने पहले प्रयोग किया। यहाँ प्रभात आश्रम मेरठ के आर्य समाज के महात्माओं ने उसको, वृंदावन के गंगेश्वरानंद प्रज्ञा चक्षु थे, उन्होंने गाय का घृत और विज्ञान पर्यावरण आदि शुद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया था। तो हम गाय, लेकिन आज जो विडंबनाएं हैं, जो नगर निगम है टाउन एरिया आपको सुअर पालने का परमिशन देगा, मुर्गी मछली पालन का परमिशन देगा, लेकिन अपने घर में आप गाय पालन नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है। लेकिन एक गाय अब आ गई है आंध्रा में, छोटी सी गाय है, वो पहले बड़ी थी 10-12 फुट का, अब वो छोटा, जैसे आप कुत्ता रखते हो इतनी छोटी गाय है, लगभग 5-7 लीटर दूध देती है, बकरी जैसा भोजन करती है। आप उसको अपने घर में रख सकते हैं, पौष्टिकता से ओतप्रोत है और सबसे उपयोगी है। जो हमारे यहाँ 42 तरह की गाय की नस्लें थी, हाँ, जिनको संतान आदि की समस्या है, देशी काली गाय और उसके दुग्ध से शशांक शेखर प्लेंकर गोपेश्वर का अगर अभिषेक करो और उस दूध का अभिषेक के बाद पायस निर्माण कर 65 के अंदर अगर पति पत्नी सेवन करें तो 100% पुत्र की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में गाय का उपयोग था। और इस पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में गोभिर विप्रच्छ वेदच्चा सती भी सत्यवाद भी अलुबधय दानशीलच्चा सप्तयते धायते मही। अगर गाय नहीं रहेगी तो भगवान व्यास, जो माणा गांव उत्तराखंड में आज चाइना का बॉर्डर है, लेकिन कैलाश मानसरोवर तक कभी भारत था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ढाका कभी भारत था, लेकिन आज ही के दिन भारत के 10,000 सैनिकों ने 85,000 पड़ोसी देश के सैनिकों को
आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था। 85,000 10,000 सैनिकों के पैरों की जूती पर नाग रगड़ने के लिए विवश हुआ था। तो आज हमारा विजय दिवस भी है, जो हमारे देश का मान सम्मान स्वाभिमान के रूप में भी था, और ये गौशाले का भी अपने आप में पर्व उत्सव के रूप में है। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए भोलेनाथ भी त्रिशूल रखते हैं, और भोलेनाथ और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। रुद्र देह तज नेह बस बानर वे हनुमान। हनुमान जी कौन है? अश्विनी मासे शीते पक्षे भौम्याम स्वाति चतुर्दशी मेषलंजनी गर्भा स्वयं जाता हर शिव। शिव ही कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मेष लग्न में शिव जी ही हनुमान जी के रूप में प्रादुर्भाव हुए हैं, और कोई ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी हनुमान चालीसा को अपने जेब में रखता है। कई मुसलमानों को भी देखा हमने, आज उनका दिन भी है तो हनुमान जी के मंदिरों पर परिक्रमा लगाते हुए। आर्य समाज मूर्ति को नहीं मानता था, लेकिन कई लोग, हम अलीगढ़ में थे, एक आर्य समाजी के घर में गए, पर्दा पड़ा हुआ था। हमने कहा ये क्या है? तो उसमें कई देवी देवता थे। कहें भाई अब हम समाज में हो गए, हम मूर्ति नहीं मानते, लेकिन हमारी आस्था है महाराज, हम इनकी उपासना आराधना करते हैं और हमको लाभ मिलता है। ढके रहते हैं कि लोग समाज वाले हमको अपशब्द न बोले। तो भारत में अगर देखें तो चतुर्दिक राम भक्ति का प्रवाह हनुमान जी महाराज ने किया था। आज जो परिस्थितियां हैं, परिवार टूट रहे हैं। परिवार न टूटे, संयुक्त परिवारों की जरूरत है। सरकारी नियम है हम दो और हमारे दो। सरकार कहती है 2 बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। अगर यही परिस्थितियां सनातनियों के साथ रही तो भाई आप बीमार पड़ोगे। 2000 के बाद का जनरेशन एक बेटा एक बेटी पैदा करने की है, और जो 2000 वाला है कहता है बेटी बेटा का चक्कर छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट भी उनका अनुमोदन करता है कि ये प्रपंच में क्यों पड़े, स्वतंत्र रहिए, जिससे अनेक तरह का दुराचरण समाज में फैल रहा है। परिवार टूट रहे हैं। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज बहू आ जाए तो सास ससुर को भोजन नहीं मिलेगा। सास ऐसी बहू को प्रताड़ित करेगी कि दहेज नहीं लाई, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। तो इसलिए परिवार को संयुक्त रूप से जरूरी है, जिसका उपयोग कुटुंब प्रबंधन के रूप में परिवार को संरक्षण करने के लिए समाज को कार्य करने की जरूरत है। अगर आप नहीं जागे, नहीं सचेत हुए, परिवार टूटते गए। जब से कानून आया कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार, लगभग 40 लाख भाई और बहन के मुकदमे हो गए और अभी तक उसका निर्णय नहीं आया। लगभग 22 लाख मुकदमे जब से रिलेशनशिप चला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, पति पत्नी के झगड़े बढ़ गए, मुकदमे बढ़ गए और अलग रहने लगे। ये सब कुरीतियां हैं। सनातन धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है, न था। लेकिन भौतिकता और आधुनिकता, न्यायपालिका, 5 करोड़ मुकदमे भारत में लंबित हैं और एक परिवार में अगर 5 आदमी भी जोड़ लो तो लगभग 25 करोड़ हो गए। अब 25 करोड़ अमेरिका की आबादी है, भारत में 25 करोड़ लोग न्याय की आशा करते हैं। व्यक्ति बदलने से न्याय बदल जाता है, इसलिए न्यायपालिका से कोलोजियम सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। अगर क्लर्क की नियुक्ति का आधार है योग्यता,
चपरासी के लिए योग्यता है, ड्राइवर के लिए है, तो जो पूरे न्याय के कानून के मंदिर में बैठे हैं उनके लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। सब विषयों में सुधार की जरूरत है। न्यायपालिका को भी बहुत सुधार की जरूरत है। संविधान में परिवर्तन, परिष्कार की जरूरत है और ये तभी संभव होगा। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो इतनी गर्मी बढ़ रही है कि 40, 42, 45 का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम एक गाय जैसे पालें तो एक वृक्ष भी पृथ्वी से पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमको अवश्य लगाना चाहिए। अगर ये लगेगा, ये नेता के नाम पर जातिवाद का विष घोलते हैं। हम सबका पिता कौन है? ब्रह्मा। कल यहाँ पर रुक्मिणी विवाह का रहेगा प्रसंग, तो उसकी हम सब तैयारी करके आएंगे। पुनः हम